साथियों, नियति का खेल कुछ ऐसा है कि कई बार दुख या वेदना खुशी की शक्ल में हमारे जीवन में एंट्री करती है। ऐसा ही इस कन्या के साथ में हुआ, जिसकी कुंडली का विश्लेषण, बल्कि जिसकी कुंडली के कुछ बिंदुओं का विश्लेषण आज हम करने जा रहे हैं। जब उसके लिए एक रिश्ता आया तो वो स्वयं तो क्या, उसका पूरा परिवार खुशी से पागल हो गया। खुशी से वो फूले नहीं समा रहे थे कि इतनी अच्छी जगह हमारी कन्या जाएगी, उसका आने वाला जीवन सुखद जरूर होगा। कुछ समय बाद में जब उनके दामाद का विदेश में जाकर के सेटलमेंट होने का इरादा हुआ, तब तो ये खुशी उनकी और भी कई गुना बढ़ गई। गुजरात और पंजाब में खास तौर पर लड़कियां मुरीद हैं उन लोगों की जो एनआरआई है, शादी करना चाहती हैं उनसे। परंतु क्यों ये खुशी जो है लंबे समय तक बरकरार नहीं रह पाई? क्यों विदेश में जाकर के वेदना, दुख सहन करना पड़ा इस लड़की को, और उसका दोषी कौन सा ग्रह था? आइए आज के कुंडली विश्लेषण में जानते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आइए बिना इधर उधर की बातें किए सीधे कुंडली पर आते हैं, सीधे काम की बात पर आते हैं। साथियों, ये जो जन्म पत्रिका है, ये है वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका। वृषभ लग्न 2 नंबर लग्न में लिखा हुआ है, इसलिए ये जन्म पत्रिका हो गई एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका। आपको यहां पर 2 ग्रह दिखाई दे रहे हैं। एक है सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल देव, और दूसरा है द्वादश अर्थात 12th हाउस में बैठा हुआ शुक्र देव। साथियों, इनको एक ज्योतिषी महाशय ने यह कहा कि तुम्हारी जन्म पत्रिका में तो रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, और तुम इस मंगल की दशा अंतरदशा में दाम्पत्य का पूरा सुख भोगोगी। उनसे एक गलती हो गई, उन्होंने सूत्र पहला तो पढ़ा, शायद दूसरा सूत्र वो पढ़ना भूल गए। रोचक योग केंद्र में यदि उच्च का या स्वग्रही मंगल देव होता है तो उसको रोचक योग कहते हैं। तो केंद्र में मंगल देव है, स्वग्रही भी है, परंतु वो ये सूत्र बताना भूल गए कि जिस किसी भी जन्म पत्रिका में जो ग्रह नीच राशि का है या मारक है, वो वहां पर योग कारक नहीं रह पाता, और वो पंच महापुरुषों के योग्य तो बिल्कुल नहीं हो पाता। और इस स्थिति को भी हम रोचक पंच महापुरुष योग बिल्कुल भी नहीं कह सकते, बल्कि ये मारक का ही परिणाम देगा। हाँ, सप्तम भाव से जरूर ये एक बार खुश करने वाला परिणाम देगा, जैसा कि इन्होंने दे दिया। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर जो सप्तम भाव में मंगल देव बैठे हैं, स्वग्रही हैं। मंगल देव इस जन्म पत्रिका में आप देख रहे हैं कि सप्तम भाव के सारे लाभ इस कन्या को उन्होंने दिए। रिश्ता तय हुआ शादी का, तो शादी का निर्णय हम सप्तम भाव से ही करते हैं, तो एनआरआई से हुआ, जैसा कि इन्होंने बचपन से सपना देखा था, पूरा कर दिया मंगल ने। इसके ऊपर मंगल ने इनका रिश्ता किया एक डॉक्टर से, जबकि ये नॉन डॉक्टर थी, एक साधारण परिवार की थी। फार्मेसी की इन्होंने पढ़ाई जरूर करी थी। इससे भी आगे बढ़कर के मंगल ने इनको जो पति दिया वो बहुत प्रेम करने वाला था। ये गदगद थी उनके प्रेम से कि मेरी इतना केयर करता है। और बल्कि इन्होंने विवाह के पश्चात अपनी पत्नी को फार्मेसी की और भी जो उच्च स्तर की डिग्री होती है उसकी पढ़ाई में भी उनका दाखिला कराया, और साथ में उनके क्योंकि वो स्वयं एक डॉक्टर थे, प्रैक्टिस करते थे, तो फार्मेसी से उनका संबंध नज़दीक का था, और बिजनेस में सहायक एक प्रकार से उन्होंने पार्टनर भी इनको बना दिया, क्योंकि सप्तम भाव से ही हम पार्टनरशिप का भी विश्लेषण करते हैं। तो ये सारे के सारे लाभ सप्तम भाव ने उनको प्रदान कर दिए। अब बढ़ते हैं, बात करते हैं 12th हाउस की, क्योंकि मंगल देव इस जन्म पत्रिका में व्ययेश भी है, 12th हाउस का लॉर्ड भी है। 12th हाउस से हम निर्णय करते हैं कि विदेश में जाकर के क्या आप बसेंगे, क्या विदेश में जाकर के आपको वेदना मिलेगी, आपकी वृद्ध अवस्था कैसी रहने वाली है। तो मंगल ने इनको विदेश तो भेज दिया, हालांकि उसमें शुक्र का भी थोड़ा सा योगदान है, उस पर मैं अभी आऊंगा।
तो मंगल देव ने 12th हाउस से संबंधित तो वृद्ध अवस्था, देखिए वृद्ध अवस्था यदि खराब रहनी है तो उसकी पहली सीढ़ी होती है कि आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो। दाम्पत्य जीवन खराब होगा, डाइवोर्स होगा, तभी तो वृद्ध अवस्था खराब होगी। यदि किसी की वृद्ध अवस्था सही रहनी है तो उसका दाम्पत्य जीवन कभी खराब नहीं हो सकता, पति पत्नी में बिल्कुल बनेगी, क्योंकि फिर वो बुढ़ापे में, वृद्ध अवस्था में जीवन की जब संध्या काल आएगा, एक दूसरे का वो साथ देने का, एक दूसरे की सेवा करने का कार्य करेंगे। तो मंगल ने व्ययश होकर के विदेश में जाकर के इनके साथ में एक बड़ी चोट की। हुआ यूं कि एक दुर्घटना में ये लोग एक्चुअली यहाँ से इंडिया से गए थे कनाडा, वहीं पर ये डॉक्टर थे इनके पति। तो वहाँ एक भीषण कार एक्सीडेंट में इनके पति जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। शादी को केवल इनके 2 वर्ष ही पूर्ण हुए थे। ये दोनों कार्य किए। अब मंगल ने यहां पर बैठ करके अपनी जो चौथी दृष्टि है, वो चौथी दृष्टि कर्म के भाव पर डाली, 10th हाउस पर डाली। 10th हाउस से हम पिता का भी विश्लेषण करते हैं। तो पिता के लिए ये पुनः जाकर के एक बोझ बन गई। हालांकि बेटियां पिता के लिए कभी बोझ नहीं होती हैं, परंतु इनको स्वयं को भी ऐसा लगता है। इनके भी यही वर्ड्स थे। पिता के भाव को डैमेज कर दिया इस मारक मंगल ने। मंगल ने जो सप्तम दृष्टि लग्न पर डाली, तो लग्न से हम वैसे तो पूरे व्यक्तित्व का और हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसका विश्लेषण करते हैं, तो इनको एक प्रकार से मानसिक रोगी बना दिया। ये अभी बहुत ही गहरे अवसाद से गुजर रही हैं। ये मंगल की ही दृष्टि के कारण हुआ। मंगल ने जो 8वीं दृष्टि धन, कुटुंब और वाणी के भाव पर डाली, तो इनकी जो वाणी है वो इतनी उग्र, इतनी चिड़चिड़ी कर दी कि ना तो इनसे कोई बात करना पसंद करता है, हालांकि ये भी किसी से अभी आज की तारीख में बात करना पसंद नहीं करते। ये विदेश में जाकर क्यों बस गई, इसके लिए आपको पुनः एक बार कुंडली पर दृष्टिपात करना होगा। लग्नेश स्वयं जाकर के विदेश में, तो एक बार विदेश तो पहुंचा दिया लग्नेश, चूंकि योग कारक है शुक्र, परंतु वो 12th हाउस में चला गया है और मंगल की डिग्रियां शुक्र से अधिक है, इसलिए शुक्र जो है वो यहां पर 2ym दर्जे का रिजल्ट इनको प्रदान कर रहा है। 0 डिग्री का बल्कि 1 डिग्री का है, तो उसने बहुत ज़्यादा इनको लग्नेश का फल प्रदान नहीं किया। तो ये सारे के सारे कारण थे जो इनको विदेश ले भी गए और वहाँ पर एक दर्दनाक दुर्घटना में जब पति मृत्यु को प्राप्त हो गए तो ये पुनः इनको इंडिया लौट करके आना पड़ा। साथियों, इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना मैं ये समझता हूँ कि हमारी स्वयं की लापरवाही के कारण होती है। जब कुंडली मिलान होती है तो हम सिर्फ गुण मिलान कर लेते हैं। जब हमें परिवार पसंद आ जाता है, लड़का पसंद आ जाता है, उसका पैकेज पसंद आ जाता है, तो बस कुंडली अब कौन मिलाता है। आपको सब वो ही आवाज़ें सुनाई देगी कान में कि कौन मिलाता है कुंडली। क्या हमारे दादा दादी ने कुंडली मिलाई थी? उनकी भी तो जिंदगी चल गई। क्या हमारे पिताजी ने कुंडली मिलाई थी? आपके दादा दादी का समय कौन सा था, 2023 या 1950? देश, काल और परिस्थिति के अनुसार यदि आप नहीं ढलेंगे, अनुकूलन नहीं करेंगे, सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट में अपने आप को फिट नहीं करेंगे, तो फिर रिजल्ट ऐसा ही होगा जैसा कि कुछ दुर्घटनाएं न चाहते हुए भी जीवन में हो जाती हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना। तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है पहला ही, ये गिरनार कॉमर्शियल इस आईडी से आया है और आपने लिखा है, आचार्य जी प्रणाम, आपकी वर्ड टू वर्ड 110% बात सही है। बिकॉज आई एम मांगलिक, टॉरस लग्न है, मकर राशि है। देखिए गिरनार जी, जो भी कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आते हैं वो पूर्ण रूप से शोधपरक और शास्त्रों पर आधारित होते हैं, तो उनका 110% खरा होना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। खैर, आपके इस कमेंट के लिए ढेर सारा शुक्रिया, धन्यवाद आपको।
साथियों, अगला कमेंट महेश जवेरी जी ने लिख भेजा है और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बुधादित्य योग यहाँ पर ये बनता है। तो महेश जी, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। और अगला कमेंट जसप्रीत सिंह जी इन्होंने लिखा है और आपने भी हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया है कि इस स्थिति में मूंगा, मोती और पुखराज धारण किया जा सकता है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।